अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गीध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनना। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय मित्रों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी को प्रिय मित्रों आप लोगों को पूरा सुनना है। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायक है। क्योंकि आज के इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने औलाद को सही रास्ते पर लाने में आपको आसानी होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने साथ साथ अपने बच्चों, अपनी औलादों के भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस कहानी के माध्यम से जो बातें आप लोगों को सिखाई जाएगी, उन बातों को आप अपनी औलादों को, अपने बच्चों को जरूर से जरूर सिखाइएगा, ताकि वो बिगड़े नहीं और आगे चल करके आपका नाम रोशन कर सके, आपके साथ कभी भी धोखा नहीं कर पाए। क्योंकि उम्र ढलने के बाद अपनों का साथ न हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो प्रिय मित्रों, ये जो कहानी है बहुत ही प्राचीन कहानी है और ये एक बूढ़े गीध की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। प्रिय मित्रों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर ये कहानी अच्छा लगे तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जुड़ जाएं और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप लोगों को ऐसी जानकारियों का लाभ भी मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस वीडियो को अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों के पास भी शेयर जरूर करें। तो प्रिय मित्रों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के इस जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़, बहुत विशाल पुराना पेड़ हुआ करता था। और वह बरगद का पेड़ इतना विशाल, इतना बड़ा था कि उस जंगल के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी आकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे। प्रिय मित्रों, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी जंगल में घनघोर संकट आ गई। उस जंगल में पानी की कमी होने लगी, पानी सूखने लगे, नदी तालाब में पानी का एक बूंद कतरा भी नहीं बचा। और जैसे जैसे पानी सूखने लगा, उस जंगल में जितने भी हरे भरे वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, वे सब के सब सूखने लगे और धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और उसके बाद में जो बरगद का वृक्ष था वो भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख सूख करके गिरने लगते हैं। और जैसे ही वह विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो उस बरगद के वृक्ष को छोड़ करके दूसरे जंगल में जाने लगे। उसी पेड़ में एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता है और वह गिद्ध यह सब कुछ देख रहा होता है। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी उस पेड़ को छोड़ करके जब चले जाते हैं तो वो गिद्ध वहीं रहता है। वह बूढ़ा गिद्ध चाह करके भी उस जंगल को, उस बड़े बरगद के वृक्ष को छोड़ नहीं पाता है। तभी प्रिय मित्र, कुछ दिनों के बाद वो जो बरगद का पेड़ होता है वह भी सूख जाता है और सूख सूख करके उसके पत्ते धीरे धीरे गिरने लगते हैं। उस पेड़ में दीमक लग जाता है और दीमक पेड़ को खाने लगती है। लेकिन वो जो बूढ़ा गिद्ध फिर भी उस पेड़ को छोड़ करके कहीं पर नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई जगह स्थान नहीं ढूंढता है। प्रिय मित्रों, उस पेड़ में बूढ़े गिद्ध के अलावा जो जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं वो एक दिन उस बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आ करके कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए। अब यह पेड़ बहुत ही पुराना हो चुका है, इसके पत्ते नष्ट हो चुके हैं। अब यह पेड़ बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुका है। अब यह पेड़ कभी भी किसी भी समय गिर सकता है और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। आप इस पेड़ को, इस जंगल को छोड़ करके हमारे साथ कहीं दूर चलिए, हम वहां पर रहेंगे। अब अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे, आप इस पेड़ पर अपना अस्थायी निवास बनाए रखोगे तो कुछ ही दिनों में यह पेड़ पूरी तरह से गिर जाएगा और आपके साथ एक बहुत ही बड़ा घटना घट सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है,
कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म हो जाए, चाहे मैं यहीं पे मर जाऊं, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी छोड़ूंगा नहीं। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इस पेड़ पर मैं खेल कूद करके अपने आप को बड़ा हुआ देखा हूँ। अब मैं इसी पेड़ पर अपने मरते दम तक रहूंगा। अब चाहे मेरी इस वृक्ष पर मृत्यु ही क्यों न हो जाए, मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बुढ़ा गिद्ध यह बात पशु पक्षियों से साफ साफ कहता है। प्रिय मित्रों, उसके बाद वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी बहुत निराश हो जाते हैं। वे विलाप करने लगते हैं कि कैसे इस बूढ़े गिद्ध को समझाएं कि यह जो पेड़ है गिरने वाला है। और वे बूढ़े गिद्ध पक्षी से निवेदन करने के प्रार्थना करने के बाद वहां से चले जाते हैं। और वे सभी लोग दूसरे दिन फिर से आते हैं और फिर से उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर से यह निवेदन करते हैं कि आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप अपना अस्थायी निवास हटा दीजिए। आप भी चलिए हमारे साथ, वरना अब यह पेड़ गिरने वाला है। परंतु प्रिय मित्रों, फिर से वो बूढ़ा गिद्ध जाने से मना कर देता है और फिर वे लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वे सारे पशु पक्षी, वे जीव जंतु भगवान इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं तो इंद्रदेव से कहते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव जी, हम सभी एक वन में रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं और उस जंगल में पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहाँ के नदी तालाब सब में पानी का एक कतरा भी नहीं बचा है, हर तरफ सूखा पड़ गया है, पेड़ पौधे सारे सूख गए हैं। और वहीं पर उस जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है और उसी ही बड़े वृक्ष में हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी रहा करते हैं। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के एक गिद्ध पंछी भी उसी पेड़ में रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिद्ध बाबा बोल करके पुकारते हैं। जैसे ही वो वृक्ष सूखने लगा, वृक्ष गिरने वाला था, हम लोग उस गिद्ध बाबा से बहुत ज्यादा प्रार्थना किए कि आप इस वृक्ष को छोड़ करके यहाँ से हमारे साथ चलिए, कहीं दूसरे जंगल में हम लोग जा करके रहते हैं। हमने बहुत विनती की, हमने बहुत प्रार्थना किया उन्हें मनाने की, परंतु वे गिद्ध बाबा उस बरगद के पेड़ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। वे कह रहे हैं कि जब तक सांसें चलेंगी तब तक वे उसी बरगद के वृक्ष पर ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बरगद का पेड़ एकदम से गिर जाएगा और हमारे गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पंछी इंद्रदेव से यह आग्रह करते हैं कि इंद्रदेव जी, कृपया आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से आप बात करें। ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन लें। सारे पक्षी यह बात भगवान इंद्रदेव से कहते हैं विनम्रता पूर्वक। तो प्रिय मित्रों, जब इस तरह से वे सारे पंछी भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं तो भगवान इंद्रदेव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्रदेव स्वयं उन पशु पक्षियों के साथ उस वन में जाते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं। और वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्रदेव जब उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं तो जो स्थिति में वह बरगद का पेड़ पहुंच चुका होता है, उसे दीमक खा रही होती है, सारी पत्तियां टूट चुकी होती है, पत्ते झड़ चुके होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो अब यह पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वो बूढ़ा गिद्ध वही पेड़ पर बैठा हुआ होता है और वो सचमुच में बहुत ही बूढ़ा हो गया होता है। फिर भगवान इंद्रदेव उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है, तुमने क्या अपना हाल बना रखा है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि जिस स्थिति में तुम अभी हो उस स्थिति में तुमको यहाँ से कोई बचा नहीं सकता है, अब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये जिस पेड़ पर तुम बैठे हो यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, बहुत जर्जर हो चुका है। तुम इस पेड़ से अपना अस्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी समय अनर्थ हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है ये भगवान, अगर आपका हो गया हो तो मैं अब बोलूं। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रता पूर्वक और मीठे स्वर में यह कहता है कि भगवान इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा
और कुछ बातें आपसे बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे यहाँ से हटने का, यहाँ से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं उसे खुशी खुशी आपका आदेश मान ही लूंगा। फिर इंद्रदेव कहते हैं, बोलो गिद्ध, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? फिर बूढ़ा गिद्ध बोलता है, हे महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मेरे को छोड़ करके स्वर्ग सिधार हो गए थे और जब मैंने अपना जन्म लिया तब से ही मेरा अस्थायी निवास यही बरगद का वृक्ष है। और जब से मैं छोटा से बड़ा हुआ हूँ, खेला कूदा हूँ, तब से मेरा अस्थायी निवास यही बरगद का वृक्ष है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूँ, मैं बड़ा भी इसी पेड़ पर हुआ हूँ और अभी भी मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर। यानी कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजरा है। और आज जब इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई है तो मैं इसे भला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं बरगद के पेड़ को कैसे छोड़ सकता हूँ? महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? कैसे इसे छोड़ करके जा सकता हूँ? इसके बाद भगवान इंद्रदेव गिद्ध की इन बातों को सुन करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फिर भगवान इंद्रदेव उस बूढ़े गिद्ध को तसल्ली देते हैं कि ये गिद्ध, मैं तुम्हारे बातों से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको एक ऐसा वरदान भी देना चाहूंगा जो भी आप मुझसे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि आज तुम मुझसे कोई भी एक ऐसा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वो वरदान दे दूंगा। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे महाराज, अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को ये वरदान दे दो, दूसरे का भला मेरा भला। तो प्रिय मित्रों, इसके बाद भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्तियों से उस बरगद के वृक्ष को पुनः अच्छे तरीके से कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते जंगल में पूरे तरीके से फिर से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था वो पानी हर तरफ से फिर से मौजूद हो जाता है और जैसे ही पूरे जंगल में हरियाली पहले जैसा लौट आती है तो सारे जीव जंतु जो जंगल को छोड़ करके चले गए थे वो उसी जंगल में फिर से वापस आ जाते हैं और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे छांव में अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर मांगना ही है तो दूसरे के भले के लिए मांगो, अगर दूसरे का भला हो तो समझो अपना भला हो। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप लोगों को सीख मिली होगी। कहानी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों, भाई, बंधुओं के पास भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार प्रिय मित्रों।